नेता सदन और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं पिछले दिन जो है शिक्षा पर बोल रहा था और करीब करीब जो है शिक्षा पर कई सारी बातों को कर चुका था, लेकिन एक विषय रह गया था जो है कि राजकीय विद्यालयों में जो पुराने 760 विद्यालय उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय रहे, उनकी स्थिति तो ठीक है, वह चल रहे हैं, लेकिन जो RMSA योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना से माननीय अधिष्ठाता महोदय जो विद्यालय खुले, उनकी स्थिति इतना खराब है कि उसमें एक विद्यालय एक टीचर, 2 टीचर, तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं, और इसकी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। जो है इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह इससे शिक्षा का स्तर जो है गिरता चला जा रहा है। एक टीचर, 2 टीचर एक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर उसमें जो नाम लिखाएगा छात्र छात्रा जो है जो नाम लिखाएगा उसकी स्थिति क्या होगी, जो है इस पर जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और दूसरी चीज जो है मान्यता की शर्तों को काफी बढ़ा करके जो है शिक्षा को सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। जो है अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, वह वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता, क्योंकि 38,000 जो मान्यता शुल्क था पहले की शर्त में, वो बढ़कर के 11 लाख हो गया। जो है जो 2000 वर्ग मीटर जमीन लगती थी वह 6000 वर्ग मीटर जमीन हो गई। जो है मान्यता 3 साल के लिए जो है कर दी गई, अस्थायी मान्यता का प्रावधान कर दिया गया। जो है और अभी हम लोगों ने पिछले कुछ घंटे पहले जो है सरकार से और नेता सदन से निवेदन भी किया था कि जो हाई स्कूल चल रहे हैं, इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो इंटरमीडिएट की मान्यता प्राप्त करने में उन्हें पुराने मानक के अनुसार जो है उनसे इंटरमीडिएट की मान्यता कर दी जाए, जिस पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वेतन वितरण नियम 1971 एडेड विद्यालयों में लागू हुआ माननीय बाबूड़ा जी के जमाने में। इसके बाद शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ, शिक्षकों के हितों में, छात्रों के हितों में, चाहे प्रबंधकों के हितों में, तो उसको माननीय नेता, श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्होंने एडेड विद्यालयों के और वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों की उम्र 60 वर्ष जो रिटायरमेंट की थी उसको 62 वर्ष कर दिया। नेताजी ने पेंशन की जो समस्या शिक्षकों और कर्मचारियों की थी, जो रिटायर होता था टीचर और कर्मचारी, उसको गांधी छाप झोला खरीदना पड़ता था, 2 साल दौड़ता था DIS कार्यालय, JD कार्यालय, वित्त विभाग में जो है तो पेंशन पाता था। को नहीं 5 तारीख को मिले, लेकिन 1 तारीख को पेंशन मिल जाएगी और ट्रेजरी से उसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया। जो है जिससे शिक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया था। और नेताजी ने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐतिहासिक काम किया जिसको कोई आज तक नहीं कर पाया। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल जो थे उनको जो है 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट कर लिया, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट कर लिया, मदरसों को ग्रांट कर लिया। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार जो है चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, संस्कृत का चाहे जितना गुण गावे, मदरसा का चाहे जितना विरोध करे, लेकिन न एक जूनियर, न एक संस्कृत, न एक मदरसा, किसी को ग्रांट पर लेने का काम नहीं किया।
विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने का काम नेताजी ने किया था और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो है असीमित विकास खंडों के अंतर्गत इंटरमीडिएट विद्यालयों के लिए 20-20 लाख रुपया, डिग्री कॉलेजों के लिए 40-40 लाख रुपया आर्थिक मदद देकर के उन्होंने विद्यालयों को खुलवाया। और जब उनका मुख्यमंत्रित्व काल खत्म होने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी अपने पिता के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए जो है शिक्षकों के हितों में बहुत से कार्य किए। उन्होंने भी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जो 93 से 2000 तक के तदर्थ शिक्षक थे। 2000 के बाद वालों को उन्होंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, लेकिन सरकार चली जाने के कारण नहीं कर पाए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया। शिक्षा मित्र जो 3500 वेतन पाता था उसको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया जो है। और वित्तविहीन विद्यालयों को कि आंसुओं को कोई पूछने के लिए इस धरती पर तैयार नहीं था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया उनको मानदेय के रूप में ट्रेजरी से देकर के सीधा भुगतान उनके खातों में कराने का काम किया था। और तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने छात्र छात्राओं को बड़े पैमाने पर लैपटॉप की व्यवस्था किया था। और इतना ही नहीं, जो गरीब परिवार की बच्चियां थी उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को 30-30 हजार रुपया कन्या विद्या धन देकर के उनको जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। अनुदेशकों को भी मानदेय जो 9000 था उसको बढ़ा करके 17000 कर दिया। इससे साबित होता है कि शिक्षा में जो कुछ भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद शिक्षा में जो कुछ भी हुआ आज तक उसको या तो नेताजी ने किया या तो उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर इस सरकार की बात मैं करूं कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको भी बता देना चाहता हूं ताकि सरकार चलाने वाले भी जान जाएं कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, नहीं तो कहेंगे कि हमारे विषय में नहीं बताया गया। इस सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्तविहीन विद्यालयों की शर्तें सामान्य शर्तें थी उस शर्तों को इतना बढ़ा दिया कि उसको अब केवल पूंजीपति ही खोल सकते हैं, सामान्य व्यक्ति वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता है। इतना जमीन और मान्यता का शुल्क बढ़ा दिया। इस सरकार ने बोर्ड फीस में बढ़ोतरी किया तथा परीक्षा के पेपर कम कर दिए जो है 22 पेपरों को प्रतियोगी परीक्षाओं का लीक कर दिया, जिससे नौकरी पर जो है डाका डाल दिया गया। नौकरी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होने की स्थिति में हो गई। एडेड विद्यालयों की सेवा नियमावली जो धारा 21, 15 और 12 थी उसको इन्होंने बदल दिया और यह शासनादेश जारी कर दिया। इसको चेंज करके कि अब जो है शिक्षकों के टर्मिनेशन के लिए जो है चयन बोर्ड आयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सीधे सीधे प्रबंध तंत्र उनको जो है टर्मिनेट कर सकता है, जिससे इस समय इतना हमारा टीचर डरा हुआ सहमा हुआ है, उसकी सेवा की सुरक्षा जो कमजोर हो गई, जिससे अभी जो है मैंने बताया 2 दिन पहले जो है मानवर कि गोरखपुर में एक ही विद्यालय के 2 टीचरों को जो है प्रबंध तंत्र द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। और इस सरकार में जो है मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनके विषय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया था कि मदरसा के शिक्षकों को जो है मजारी शिक्षा के अलावा उनको आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक शिक्षक के नाम पर मैथ पढ़ाने के लिए, विज्ञान पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, सारे विषयों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए थे उनको केंद्र की सरकार द्वारा जो केंद्रांश मिलता था 60%, उसको भी बंद कर दिया। इसके बाद पिछली साल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो राज्यांश से शिक्षक जिंदा रहता था उसको भी बदल दिया और बदल करके जो है पूरे विद्यालयों को, मदरसा के सारे विद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। वो तो सर्वोच्च न्यायालय के हम शुक्रगुजार हैं जो कि इन विद्यालयों को जो है अपने आदेश से, अपने कलम से बचाने का काम किया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार का काम है उसको भी मैं आपके सामने रख दिया, जिससे साबित हो सके
कि वास्तव में शिक्षा का हितैषी कौन है। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार इधर जो है 20-25 सालों से चल रही है, कौन से घटनाक्रम, कौन से कार्य किए गए। माननीय हमारे नेता सदन जी चले गए, हमारे दूसरे नेता सदन आ गए। अब इनके सामने उतना बढ़िया मैं नहीं कह पाऊंगा, वो बैठे रहते जो है तो मेरे दिल में जो है जो तमन्ना थी, जो जिस तरह से उन्होंने जो है कहा कि हमारी सरकार जो है कुंभ मेला में 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। जो है धार्मिक कार्यों में व्यापार करना, कारोबार करना जो है यह अच्छी बात नहीं है। यह धर्म का काम, कर्म का काम जो हम लोग करते हैं, यह जो है समाज सेवा के लिए करते हैं। कारोबार और मुनाफा का यह धंधा नहीं होता है। हम चाहेंगे कि सरकार अगर कारोबार व्यापार किया है तो उसमें से 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपया केवल प्रयागराज में इन्वेस्ट कर दे, ऐसी हमारी जो है इच्छा है, ताकि जो है प्रयागराज में जब दूसरी बार कुंभ लगे तो ऐसी घटनाएं जो है जो इस वर्ष देखने को मिली भगदड़ की, ऐसी घटनाएं कभी दिखाई न दे। इसलिए जो है, और जहां तक जब से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिजली के जो कारखाने थे, जो विद्युत उत्पादन केंद्र जिनको कहा जाता है, उनको नहीं लगाया और कहीं भी नहीं लगा पाए। और इतना ही नहीं, जो कारखानों के अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन समाजवादी पार्टी की सरकार ने अगर न बिछाया होता तो यह बिजली का वितरण भी नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को भी न बिछाने का काम किए, न तो बड़ा कोई जो है बिजली उत्पादन का केंद्र लगा सके। और वर्तमान सरकार की स्थिति ये रही कि यह सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनवा पाई अभी तक जो है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमने बिजली दे दिया, तो ठीक है, बिजली आप जो इस समय दे रहे हैं, लेकिन आपको शुक्रगुजार होना चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार का और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का, कि जिन्होंने बड़े बड़े कारखाने अपने जमाने में लगा करके, विद्युत उत्पादन केंद्रों को लगा करके बिजली दिया और ट्रांसमिशन लाइन जो है बिछवा दिया। उसी के आधार पर आप जो है दे रहे हैं जो है। इसलिए जो है और बहुत ही ढिढोरा पीटा गया माननीय हमारे जो है अधिष्ठाता महोदय, इस बार बड़ा कम नाम आ रहा है इन्वेस्टर समिट का, बड़ा कम ढिढोरा पीटा जा रहा है। लगता है कि वो योजना सरकार की ठंडे बस्ते में चली गई है। इस पर 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात की जा रही थी और 2 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देने की बात इन्वेस्टर समिति द्वारा कौन कौन सी कंपनियां लगाई गई, कहां लगाई गई और उसमें कितने लोग नौकरी पाए, जो है कितने लोगों को उसमें रोजगार दिया गया, इसकी कोई चर्चा इस बार की बजट में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज जो की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेजों में जो है आधा से ज्यादा तो मेडिकल कॉलेज वही जो जिला के चिकित्सालय थे उन्हीं को उच्चीकृत कर दिया गया महोदय। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं जो है जिम्मेदारी से कि इलाज के नाम पर किसी भी इनके जो है मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, प्रोफेसर और स्टाफ जो है फुलफिल नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें जिसमें सारी फैकल्टियां जो है हो और जनता को उसका लाभ जो है मिलता हो जो है। मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूं, इस प्रदेश की नहीं पूरे देश की जो है कि एक आजमगढ़ के बूढ़नपुर से एक गोरखपुर जाने वाला 90 किलोमीटर का जो है एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी लागत 7,000 करोड़ रुपया। पूरे देश में इतना महंगा आज तक एस्टीमेट किसी भी उसका जो है एक्सप्रेसवे का नहीं बना था। अब वो कैसा बन रहा है और उस एक्सप्रेसवे में क्या लगाया जा रहा है, सोने तांबे की चीजें लगाई जा रही हैं या सीमेंट और
गिट्टी ही लगाया जा रहा है। यह बात कभी आया नहीं सामने, अब तक इसको तैयार हो जाना था, नहीं आ पाई जो है। उसी तरह से जो गंगा एक्सप्रेस वे जो कुंभ मेला के पहले ही बन जाएगा, ऐसी बात सरकार द्वारा कहा गया, लेकिन दूसरा भी कुंभ मेला आ जाएगा, लगता है तब तक भी नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश के हमारे जो डीजीपी का बयान मेरा बयान नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, जो है दिखाए जा रहे हैं, फर्जी हत्याएं जो हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान है कि जो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं ये स्वयं जेल जाएंगे। इस तरह का बयान जो है मेरा नहीं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार है, उसका भी जो है सरकार अनुपालन नहीं कर पा रही है। इस देश में जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी है, आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत किसी के जान मारने का किसी को अधिकार नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। अगर कोई गलत काम भी करता है, अगर अपराध भी करता है, तो वह जो है न्यायालय के हवाले जाता है और न्यायालय जो निर्णय लेता है उसका अनुपालन होता है। अब सरकार एक और ढिंढोरा पीट रही है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि बुंदेलखंड में हम जो है डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। अब अभी तक तो नहीं पता चल पाया कि बुंदेलखंड में जितने जिले हैं, किन जिलों में जो है, किस स्थान पर जो है इनका कौन सा जो है डिफेंस का जो है हथियार बन रहा है, कहां ये जो है मिसाइल और तोप बना रहे हैं, इसका भी कहीं कोई पता आता नहीं है। केवल जो है अभी ढिढोरा ही पीटा जा रहा है कि हम इसको बनवा रहे हैं। इसलिए जो है नहीं करना नहीं खोजना है। मैं आपका ध्यान जो है, विषय तो बहुत है, लेकिन मैं शिक्षा पर बोल चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो कि सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कर रही है।